Hello everyone, this is Ankit Khare and you are watching my YouTube channel Udte Parinde. I hope all are fine and doing something which is very important for life. Okay, so you know very well we have been practicing or preparing for this CEE examinations, but this cancelled. Okay, so कैंसिलेशन मीन्स जो एडमिशन्स होंगे आरआई के लिए ऑल ओवर इंडिया में 5 आरआई कॉलेजेस हैं और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं और एडमिशन पाते हैं. ओके, तो नेशनल इम्पोर्टेंस तो रखता है आरआई कॉलेज, बट दिस एपिडेमिक सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें जो है इनसिक्योर हो गई हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनसे हमें हाथ धोना पड़ गया है. लगभग एक एग्जैक्ट जो काउंटिंग है वो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बहुत सारी जो जॉब है वो जा चुकी है और आगे भी जाने वाली हैं. ठीक है, तो इस सेगमेंट में, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स. जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं 12th क्लास के जो बच्चों के, है ना, अलग अलग स्टेट के और सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, एमपी बोर्ड के या किसी भी स्टेट के बोर्ड के बहुत ही डिफरेंट मार्क्स आए हैं. ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सभी के मार्क्स को नॉर्मल किया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी. ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा. इस वीडियो में हम लोग नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, या जिनके मार्क्स कम आए हैं 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में वो क्या करेंगे. तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो लोग अपना पीजी कंप्लीट किए हैं और 2 ईयर बीएड के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो कौन सा मार्क्स वो अपडेट करेंगे, क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन का भी मार्क्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्क्स है. कुछ लोगों का ये कंसर्न है कि सर हमारे ग्रेजुएशन में कम एग्रीगेट बने हैं, हमारे कम एग्रीगेट बने हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा एग्रीगेट बने हैं. ओके, तो कौन से मार्क्स को हमें फिल करना चाहिए. ओके, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में. और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट, कट ऑफ कितना होगा, कैसे होगा और कैसे कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, और चौथा पांचवा पॉइंट है, जिनका मन नहीं मान रहा है कि यार आरआई के बिना कैसे होगा, आरआई में एडमिशन हमें लेना ही चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ दिस एपिडेमिक सिचुएशंस सो मैनी थिंग्स हैव चेंज्ड. ओके, तो जिनका मन नहीं मान रहा है आरआई के बिना, तो वो ब्रेक लेकर CEE 2021 नेक्स्ट ईयर का वेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है गैप लेकर के अच्छे से तैयारी करना और अच्छा कॉलेज हमें ऑप्ट करना. ठीक है, आपने 4 साल का कोर्स कर लिया, 3 साल का कोर्स कर लिया किसी प्राइवेट कॉलेज से और आपको सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कैंपस सिलेक्शन की, तो आपकी जो डिग्री है उसका कोई भी मतलब नहीं है. ठीक है, तो अगर आप वेट कर सकते हैं 1 साल का तो आप बिल्कुल वेट कीजिए. अदरवाइज स्टेट में भी बीएड के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, उसके लिए भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, है ना. अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज मेरी बीएड कोर्स के लिए आरआई भोपाल से बात हुई, जहाँ पर अथॉरिटीज़ ने बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टेट वाइज जो मतलब सिलेक्शन होने हैं वो सिलेक्शन होंगे. ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर किसी के सीबीएसई में 95% है या 93% है या 97% है या 98% है, ठीक है, तो वो एज इट इज़ वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा. ओके, और इसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि मेरिट लिस्ट किस बेस पे बनेगी, ओवरऑल टोटल मार्क्स पे बनेगी या एक पर्टिकुलर बीएससी बीएड की अगर मैं बात करूँ तो पीसीएम
या पीसीबी जिन लोगों का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो ये जो 3 आपके सब्जेक्ट्स हैं स्पेशलाइजेशन के, पीसीएम पीसीबी, वहीं के मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। तो जो दूसरा कंसर्न मैंने आप लोगों को बताया था, जिनके मार्क्स अगर कम हैं तो वो क्या करें, ठीक है। अगर आप चाहें तो 2021 में जो CEE का एग्ज़ाम होगा उसके लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर स्टेट में कोई अच्छा सा कॉलेज मिल रहा है जहाँ पे कैंपस की सिक्योरिटी है, जहाँ पे प्रॉपर क्लासेस लगती है, क्योंकि विदाउट क्लास आपका बीएड करना बिल्कुल आप गीता भी पढ़ रहे हैं और फुटबॉल देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। मतलब आपने बीएड तो कंप्लीट कर लिया लेकिन आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी डिग्री का कोई भी मतलब नहीं है। आज डिग्री जिनके पास है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और जॉब लोगों के पास नहीं है। उसका सीधा सा पूरा 100% मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों को कुछ नहीं आता जिनके पास जॉब नहीं है, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है स्किल्स पे, ओके। तो आप इस 1 ईयर को लगाइए अपने प्रिपरेशन में, अपने आप को डेवलप करने में, और अगर इस साल आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब जिनका पीजी है ना, और जिन्होंने बीएड 2 ईयर के लिए अप्लाई किया है, तो आप सभी लोगों को पता है कि बीएड 2 ईयर होता है ग्रेजुएशन बेस पे, ठीक है। तो आप जब आप मार्क्स अपडेट कर रहे हैं, मार्क्स अपडेट करने की डेट आ चुकी है ना। नाउ अभी तक के लास्ट डेट नहीं आई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम हो भी गए हैं तो रिजल्ट नहीं आया है ना। अगर एग्ज़ाम हो गया है तो लगभग अक्टूबर तक के रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ओपन बुक एग्जामिनेशंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा सबका, तब आप अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स को अपडेट करना है ना। अब चौथा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, कट ऑफ कितना होगा, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में कुछ भी श्योर नहीं है। जैसा कि एक और चैनल है राजस्थान से है वो सर, उन्होंने मुझसे बोला था कि सर आप आरआई भोपाल से पता करके बताइए, क्योंकि आरआई भोपाल इस बार एडमिशन प्रोसेस को देख रहा है, CEE डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो सारा दारोमदार आरआई भोपाल के ऊपर है कि कैसे वो मेरिट लिस्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ की जो जानकारी है ना, अभी कोई भी आरआई ओपन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट अभी बन रही है ना। और कई सालों बाद, लगभग 7 साल बाद है ना, 2014 के बाद से CEE एग्ज़ाम हो रहा है। उससे पहले यही प्रोसेस यूज़ किया जाता था, ठीक है। क्वालिफिकेशन मार्क्स की बेस पे एडमिशन्स लिए जाते थे, ठीक है। तो अभी जब तक के मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती तब तक के कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। तो और जिन लोगों के मोर देन 85% है 12th में, वो लोग कुछ गुंजाइश रख सकते हैं कि उनका एडमिशन हो जाए, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। डायरेक्ट जिसका एडमिशन नहीं हो पाता है, हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम हो। और आप सभी लोगों को पता है कि आरआई भोपाल के अगर मैं बारे में बात करूं तो वो 7 स्टेट्स को कवर करता है, महाराष्ट्र, गुजरात और अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, ऐसे 7 स्टेट्स को कवर करता है, ठीक है। तो किसी स्टेट का कोई एस्पिरेंट, जैसे कि आरआई भोपाल है, वो 7 स्टेट्स को कवर करता है। अगर छत्तीसगढ़ की सीट का कोई बंदा नहीं आया या गुजरात की सीट का कोई बंदा नहीं आया, तो डायरेक्टली सीट आती है किसके खाते में? मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जैसे मैं ओबीसी की बात करूं, टोटल 4 सीट है ओबीसी की, ठीक है। अगर उन चारों बंदों का एडमिशन हो गया है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग में वो आ चुके हैं, ठीक है, और वहाँ पर कोई गुजरात का बंदा नहीं आया है, ठीक है,
तो वो सीट डायरेक्ट किसको मिलती है? मध्य प्रदेश को। ऐसे हम बात करें 5 स्टेट की, ठीक है, तो 5 स्टेट से अगर एक एक बंदा नहीं आया या बंदी नहीं आई तो डायरेक्ट वो सीट मिलेगी किसको? मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो जब भी काउंसलिंग होगी, है ना, और जब भी आपको बुलाया जाएगा ईमेल के थ्रू या फिर इन्फॉर्म किया जाएगा मैसेज के थ्रू कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या फिर वेटिंग लिस्ट पे है, तो आपको बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि आप सभी लोगों को बता दिया था मैंने कि अब जिनका मन नहीं मान रहा है आरआई के बिना ब्रेक लेकर CEE 2021 का वेट कर सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि हमें गेप नहीं करना है और मार्क्स भी कम है, वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज या जो भी सही कॉलेज लग रहा है स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट कि यार ये मेरिट लिस्ट कब आएगी, है ना। रिसेंटली आज ही मेरी आरआई भोपाल में अथॉरिटीज़ से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सर लगभग 8 या 9 दिन लगेंगे, बिल्कुल मैक्सिमम 10 दिन लगेंगे, ठीक है। तो लगभग 5 या 6 दिन बाद से ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग चेक करते रहिए, ठीक है, वहाँ पे बता दिया जाएगा। और आप लोगों से पहले अगर मैंने देख लिया या पहले मुझे नोटिफिकेशन मिल गया, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग लगे हुए हैं आप लोगों का ये मेरिट लिस्ट को, मतलब हम लोग देखें जल्दी से और आप लोगों को इन्फॉर्म करें, ठीक है, क्योंकि लगभग 5-6 महीने से हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट लोग इसमें सिलेक्ट हों, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट इन एडवांस, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद ठीक है, सारी बातें क्लियर हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इस कन्वर्सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने अच्छे से इस ऑडियो को सुना है, इस वीडियो को सुना है, देखा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और बस थैंक यू सो मच।